नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। कोरोना के चलते 2 सत्र में 8 अप्रैल तक चलेगी कार्यवाही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पांवटा साहिब मार्ग जगाधरी में सम्राट मेहर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा के सभी 22 जिलों में महामारी अलर्ट को लेकर रेड जोन लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। पहले रेड जोन में 19 जिलों में इसको लागू किया गया, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सभी जिलों में रेड जोन में इनको शामिल किया गया। सभी जिलों में महामारी अलर्ट से पब्लिक मीटिंग, रैली और धरने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। बिजली, जेल और आवास मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के जेलों में 20 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर के जेलों में तमाम टेस्टिंग के इंतजाम किए गए। रणजीत चौटाला ने कहा कि जितने कैदी पॉजिटिव आए हैं वो बाहर से जेल में आए थे, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। रणजीत चौटाला ने कहा कि रोहतक जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव आए हैं, उन्हें खुद को क्वारंटीन किया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि बारिश की वजह से फसल खराब हो रही है, ऐसे में विभाग को निर्देश दिए गए हैं वाटर पंपिंग के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए। रणजीत चौटाला ने कहा कि मेरे कई राजनीतिक दोस्त पंजाब से हैं। पंजाब का चुनाव रोचक होगा। अकाली दल सिंगल राजेस्ट पार्टी बनेगी और भाजपा गठबंधन दूसरे नंबर पर है। रणजीत चौटाला ने कहा कि पीएम के साथ जो पंजाब में हुआ, वहां का हिंदू उसको ध्यान से रखते हुए वोट करेगा और यह वोट भाजपा को जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना और सुदृढ़ हो। सीएम मनोहर लाल ने सभी का जीवन सुख, समृद्धि, धन धान्य और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण होने की कामना भी की। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर पर कोरोना की छाया का असर दिखाई दिया है। सूर्य देवता ना तो नजर आए, ना ही श्रद्धालु दिखे। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में सहमति बन गई है। सरकार ने डॉक्टर्स की सभी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। इसके चलते सरकारी डॉक्टर्स ने आज की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया है। डॉक्टर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और अपनी जीत के लिए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सरकार के इस निर्णय का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय तक असर रहेगा। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। कैथल में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। कोरोना के एक ही दिन में रिकॉर्ड 102 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। संक्रमित होने वाले 3 लैब टेक्नीशियंस और एक डिप्टी सीएमओ भी इसमें शामिल है। जिले में सक्रिय केस की संख्या 330 हो गई। रोहतक पीजीआईएमएस कोरोना का हॉटस्पॉट सेंटर में तब्दील होता जा रहा है। 46 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 18 डॉक्टर पॉजिटिव। पिछले एक हफ्ते के अंदर 230 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की अब तक 86 डॉक्टर्स की संख्या हो गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,591 नए केस हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 2,760 मरीज रिकवर हुए। गुड़गांव में कोरोना के 2000 गुड़गांव में कोरोना के 2031 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 13,253 है। फरीदाबाद में कोरोना के 1,107 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 5,762 है। यमुनानगर में कोरोना के 127 मामले हैं, जबकि एक्टिव केस 423 हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा केस हैं। 219 लोगों की मौत हुई है। 1,09,345 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 46,406 नए मामले हैं। 32 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,867 नए केस हैं। एक दिन में 31 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 5,753 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए मामले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,367 मामले हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन का एक भी नया केस नहीं है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल केस की संख्या 169। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव हैं, जबकि 160 मरीज रिकवर हो चुके हैं।
हरियाणा सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद के तौर पर दे रही है। इसके लिए परिजनों को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड पॉजिटिविटी रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी। डीसी विक्रम सिंह ने कहा है कि अभी तक अंबाला में कोविड से 511 लोगों की मौत हुई है। पोर्टल पर 87 आवेदन आए हैं, जिनमें से 4 को रिजेक्ट किया गया है, बाकी आगामी कार्रवाई के लिए भेजे गए। सोनीपत में कोरोना के 420 नए केस हैं, तो करनाल में भी कोरोना के 420 नए मामले दर्ज किए गए। अंबाला में कोरोना के 647 नए केस हैं। राज्य सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके अंतर्गत बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर विभाग की तरफ से कुछ रुपए उपभोक्ता को रिफंड के तौर पर दिए जाएंगे। बल्लभगढ़ में श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूरों को मिल रहा मुफ्त बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ को लेकर लाभार्थियों ने जताई खुशी। सोनीपत में सरकारी चीनी मिल में ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 2 कैन क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है। मिल के एमडी ने 1 माह पहले मैन्युफैक्चरिंग शाखा में 2 कैन क्लर्कों की ड्यूटी लगाई थी। गोला चीका में प्रशासन के सफाई के दावे फेल हो गए हैं। चीका शहर में गंदगी का ढेर लगने से सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। भवानीखेड़ा में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिलने पर रोष प्रदर्शन किया। नगरपालिका प्रशासन के एमई की मांगों को ज्ञापन सौंपा और समस्या का समाधान करने की मांग की है। समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 64 कर्मचारियों का पिछले 2 से 3 माह का वेतन नहीं मिल रहा है। अधिकारी वेतन देने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है, शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। वेतन की मांग को लेकर के बड़े आंदोलन की रणनीति जल्द तैयार की जाएगी। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर के वार्ड में तमाम समस्याएं हैं। लोगों का आरोप है कि मेयर मधु आजाद वार्ड की सुध तक नहीं ले रहे। वार्ड में पानी, सड़क और सफाई की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पानी तक खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद इसका समाधान नहीं हो रहा। सोनीपत के गीता भवन चौक पर एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। सड़क धंसने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में देश की सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर 125 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सोनीपत के गढ़मीरापुर पिस्तौल के बल पर 50,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जहां एक तरफ हवाई फायर किया गया है तो दूसरी तरफ लूट की वारदात को अंजाम भी दिया गया। जिला एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जल्द ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोलिंग और गश्त को बढ़ाया जाएगा। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 3 चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने चोरी करके फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में बदमाशों ने गढ़मीरपुर पेट्रोल पंप पे 50,000 रुपए की लूट की है। गन पॉइंट पर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हिसार के गांव काबरेल में पेट्रोल पंप पे बाइक सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए की लूट की। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर के 3 नकाबपोश युवक आए। पेट्रोल पंप के कारिंदों को पिस्तौल दिखाकर के उनसे करीब हजारों रुपए की लूट की गई। 2 युवक पंप के कारिंदों के ऑफिस में ले गए, जहां पे अलमारी में तलाशी लेने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। रतिया में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा है। टीम को सूचना मिली थी कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है। टीम ने सबसे पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर संबंधित जगह का रिकॉर्ड खंगाला। नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली और फिर अधिकारियों को साथ लेकर मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि सीएम विंडो और दूसरे विभागों को शहर के किसी व्यक्ति ने शिकायत दी। इसके बाद कार्रवाई की गई है। पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजी जाएगी। जर्जर विजिलेंस ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात उप आबकारी और कराधान आयुक्त राजाराम नैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
डीटीसी राजाराम नैन ने गुरुग्राम के रहने वाले शंकरलाल नाम के एक व्यक्ति से जीएसटी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की। उन्हें निजी फर्म के कर्मचारी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया कि आरोपी डीटीसी राजाराम नैन पिछले लंबे समय से एक निजी फर्म को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने में ढिलाई बरत रहा था। फिर उसने कार्य के एवज में रिश्वत की मांग की। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घरौंडा में पति पत्नी के बीच जारी विवाद के बीच महिला कड़ाके की सर्दी में अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ घर के बाहर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे घर में एंट्री नहीं दे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी। दरअसल महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। उसका आरोप है पति शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। ससुराल पक्ष के खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया। इसको लेकर के थाने में पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब वो ससुराल पहुंची तो घर वाले ताला लगाकर भाग गए। पलवल में आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला के बैग से 38,000 रुपए और कागजात चोरी हो गए। महिला ने कहा कि पासबुक की एंट्री के दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। पानीपत के शास्त्री नगर से 4 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि पानीपत से हर साल ज्यादा तादाद में बच्चे गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज का जिला कष्ट निवारण समिति में एसआईटी गठित करके मामले की जांच करने के निर्देश भी दे चुके हैं। फरीदाबाद में सीरियल किलर सिंगराज के शिकार हुई बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने से खफा। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी सिंगराज को पकड़ा भी, लेकिन उसे उम्र दराज होने की बात कहकर छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया कि अधेड़ उम्र का होने के कारण किसी ने सिंगराज पर शक नहीं किया, जबकि वो सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई उनके परिजनों का परिचित था। पलवल के सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अज्ञात चालकों की तलाश शुरू कर दी। करनाल में युवक की हत्या के मामले को लेकर के मोर्चरी हाउस के बाहर चल रहा परिजनों का धरना समाप्त हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सर्दी के साथ साथ शीतलहर के हालात बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बल्लभगढ़ में शुक्रवार को सर्दी के इस मौसम में सबसे अधिक और पहला कोहरा देखने को मिला है। सड़क पर कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लोगों को दिन में भी गाड़ियों की लाइट जला के चलना पड़ा। कोहरे ने जहां पर ठंड को बढ़ाया, तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। कोहरे के चलते सुबह से ही लोगों का आवागमन इससे प्रभावित नजर आया। सोनीपत में मकर संक्रांति के दिन जबरदस्त कोहरे और धुंध की मार देखी गई। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही है, जहां 4 से 5 मीटर देखना भी वाहन चालकों को काफी मुश्किल लग रहा था। गाड़ियों की फॉग लाइट जलाने के बावजूद काफी परेशानी। कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा होने का अनुमान है। हालांकि लगातार पड़ने वाले कोहरे से सब्जियों को नुकसान हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन इस साल की सबसे ज्यादा सर्दी का सितम ढाया, तो उसके साथ साथ भोले ने भी अपना कोहरा मचा दिया। 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सड़कों पर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। तो फरीदाबाद में कोहरा पड़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कोहरे से सर्दी बढ़ गई है। सड़क पर चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी हुई। वाहन आपस में टकराने के आसार बने रहते हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर हो गया। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तारीख है। पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी। नामांकन के समय प्रत्याशियों के साथ 2 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है। कोरोना के चलते प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में बम की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद।
एनएसजी और बम डिस्पोजल की टीम ने बैग की जांच की। मौके पर जेसीबी से गड्ढा भी खोदा गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव, उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में किया गया है भर्ती। लता जी फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। उन्हें अभी